अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे जी और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लेसन नंबर 17 कर रहे हैं साइकोलॉजी का। वीडियो शुरू करने से पहले करिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ये मिड टर्म की तैयारी के लिए आपके लिए जी। परसेप्शन इज नॉट डिटर्मन सिंपली बाय स्टिमुलस पैटर्न। ये परसेप्शन कर रहे हैं हम इसमें 17 में। परसेप्शन याद रखिएगा कभी भी सिंपली स्टिमुलस पैटर्न के साथ डिटर्मिन नहीं की जा सकती, क्योंकि rather it is dynamic searching for the best interpretation of the available data। क्योंकि ये डायनामिक सर्चिंग होती है किसी भी मौजूद डेटा की बेहतरीन डेफिनेशन को लेकर। ये किसने कहा था जी? ये कहा था ग्रेगोरी ने 1966 में। अब देखते हैं जी द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग। अब परसेप्शन है क्या चीज़? ऐसा प्रोसेस जो सिलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है इंटरप्रेटिंग स्टिमुलाई। इट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है जी? आइडेंटिफिकेशन होती है, रिकॉग्निशन होती है, इमेज एंड इमेज ऑफ द स्टिमुलस इन क्वेश्चन। Previous experiences have a role to play in it. Perception is a holistic. Perception क्या है जी? ये एक holistic है. Perception is the mental organization, interpretation of a sensory information. Perception क्या चीज़ है जी? ये एक holistic है. ये mental organization, interpretation of sensory information है. अब इसमें हम गेस्टाल्ट थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, हम पीछे पढ़ चुके हैं गेस्टाल्ट की थ्योरी। ये उसी के बारे में सारी यहाँ बात की जाएगी जी कि उसने भी किस तरह डिफाइन किया था। अब देखते हैं जी डिफरेंट कॉन्टेशन ऑफ द वर्ड परसेप्शन। मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं जी हमारे पास वर्ड परसेप्शन के। आप इनमें से कोई भी एक दो लिख सकते हैं। प्रोसेस, एक्ट और फैकल्टी ऑफ परसीविंग, अफेक्ट और प्रोडक्ट ऑफ परसीविंग, रिप्रेजेंट व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज बीइंग परसीव्ड, or awareness of something with the help of sense organ, sensation, feeling, attitude, opinion, and images people possess through about different place, people, and environment of various kind. The ability of to produce, yet the ability to process or use information coming received from the senses. अ कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन क्या चीज़ है जी? अब हमारे पास कम्प्रीहेंसिव, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना या 3 का, तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। बट अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज परसेप्शन, या गिव अ कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, तो आप इसमें ये लिखेंगे। परसेप्शन विल बी द कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग। ये कॉग्निटिव प्रोसेस है और इसमें इन्वॉल्व होता है एक्विजिशन, इंटरप्रिटेशन, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेंसरी इंफॉर्मेशन that involve past experience as well as neurological process that affect recognition and interpretation. Interpretation. Gestalt psychology. अब देखिए जी हमने गेस्टाल्ट जैसे थ्योरी पढ़ चुके हैं ना, तो ये आगे उनकी बता रहे हैं। अब इन्होंने ना परसेप्शन प्रोसेस पे गेस्टाल्ट ने, जैसे कि हमने पढ़ा था कि परसेप्चुअल प्रोसेस पे गेस्टाल्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है जी। और इसमें उन्होंने बताया था कि हमें कैसे सर्टेन एक्सप्लेन फैक्टर डू अफेक्ट द वे इन विच इनकमिंग स्टिमुलाई ऑर्गेनाइज इन द फिगर। अब ये कब हुई थी जी? साइकोलॉजी बनी, हम पीछे देख चुके हैं, फिर भी हम रिकॉल करते जाएंगे। इट डेवलप अ रिएक्शन एज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म इन द अर्ली 1900। इसकी वजह से एक रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ स्टिमुलिज्म में, स्ट्रक्चरलिज्म में, जो 1900 में था, मतलब 1900 सदी, 1900 ईस्वी में, या सदी कहते हैं इसे। अर्ली 1900 में ना गेस्टाल्ट ने एक थ्योरी पेश की थी ना, जिसे हम गेस्टाल्ट थ्योरी कहते थे। तो ये बता रहे हैं जी, इट डेवलप एज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म इन द थ्योरी, ठीक है। In contrast to the structuralist approach of breaking down conscious experience into elements or focusing upon the structure of a mind, Gestalt school emphasizes the significance of studying any phenomena in its overall form. याद रखें गेस्टाल्ट स्कूल किस चीज़ को एम्फेसाइज करता है? सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग एनी फिनोमेना इन इट्स। गेस्टाल्ट मीन क्या होगा? कॉन्फिगरेशन। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एम्फेसाइज द होल मोर देन सम ऑफ पार्ट्स। गेस्टाल्ट के नज़दीक था कि सब कुछ पढ़ना है, ना कि किसी एक एक सेपरेट चीज़ को।
तो द कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्टाल्ट अप्लाइज टू एवरीथिंग, ऑब्जेक्ट, आइडियाज, थिंकिंग प्रोसेस एंड ह्यूमन रिलेशन। मैक्स वेड हैमर, हम मैक्स वेल हैमर को भी पढ़ चुके हैं पीछे, ये दोबारा वही आ रहे हैं, तो हम इन्हें थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते जाएंगे। द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जैसे हमने पढ़ा था, कर्ट कोफका। अब कर्ट कोफका एंड वोल्फगैंग कोहलर फॉलोड वेडहैमर। वेडहैमर जो थे ना, became aware of form of apparent motion that was called five phenomena। अब इनका था five phenomena। फाइव फिनोमेना वेडहैमर ने दिया था, वेडहैमर ने दिया था, ठीक है जी। फाइव फिनोमेना है क्या चीज़? व्हेन टू लाइट्स आर इन क्लोज अप्रॉक्सीमेटली टू ईच अदर, अगर दो लाइट्स एक दूसरे के नज़दीक हो अप्रॉक्सीमेटली, तो फ्लैशिंग अल्टरनेटली or appear to be one light moving back and forth, therefore the whole was different from the separate part। अब उसने कहा ना जी दो उसने टॉर्च लाइट आमने सामने रखी और उन्होंने ऑन किया। जब उन्होंने ऑन किया उस एक्सपेरिमेंट में फाइव फिनोमेना क्या चीज़ है वो बता रहा है जी। जब उन्हें ऑन किया गया तो दोनों लाइट्स एक दूसरे टकरा कर कुछ फॉरवर्ड कर गई, यानी कुछ पीछे की तरफ मुड़ गई, कुछ आगे की तरफ मुड़ गई, कुछ इन लोगों ने इन लाइट्स ने अपनी मूव किया, कुछ बैक कर गई, कुछ फॉर्स कर गई। तो उसने देखा, उसने कहा ठीक है जी, देखें सारी चीज़ को पढ़ना ज़रूरी होता है, ना कि किसी सेपरेट पार्ट को। अब उसने कहा इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट इज प्रिसाइज वेयर एज इट इज नियर अकर। गाइस अगर आप मेरे और लेक्चर्स ले रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आपके क्विज़ उसी में से आ रहे हैं। सो परेशान होने की जरूरत नहीं होती, जो चीज़ मैं बता रही हूँ आप प्लीज़ काइंडली उसे दिमाग में रखें, आपको क्विज़, आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन उसी में से आएंगे, मेरा एक्सपीरियंस है। सो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ, बट आप लोग तो मुझे सब्सक्राइब कर नहीं रहे। वी प्रिसाइज experience in a way that sells for the simplest explanation। वैसे मैं कि साइकाइट्रिस्ट ये देखते हिस्ट्री में कहीं तो ऐसा होता कि मैं कहती हूँ आप लोग फ़ौरन से वो हाइपरनाइज थे, क्या थे, चलो ये मेरे जहन में अगर आता है ना तो मैं बताती हूँ, आप लोग फ़ौरन सब्सक्राइब कर देते। वी टेंड टू ऑर्गेनाइज आवर एक्सपीरियंस सो दैट इट इज़ सिंपल एज पॉसिबल। गेस्टाल्ट लॉ ऑफ मिनिमम प्रिंसिपल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ये याद रखिएगा, इनका लॉ है, ये इसकी डेफिनेशन है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मेंटेन द मेन टास्क ऑफ साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था लेक्चर, तो मैं सोचा आपको बता दूँ खुद से। A figure and ground, how do we precise figure against up ओके अगर हमने ऊपर देखा था ना गेस्टाल्ट लॉ ऑफ मिनिमम प्रिंसिपल, अब गेस्टाल्ट ने एक और लॉ दिया जी, लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। Organizing raw sensory stimuli into meaningful experience involves coordination, a set of mental activities that include thinking, knowing, remembering. Knowledge and experience are extremely important for perception because they help us make sense of the input to our sensory system। अब इसने कहा ना गेस्टाल्ट ने, उसने बताया जी देखिए रॉ सेंस स्टिमुलाई को किसी मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ये एक ऐसा सेट है जो मेंटल एक्टिविटीज़ का एक ऐसा सेट है जिसमें सोचना शामिल होता है, समझना शामिल होता है और याद रखना शामिल होता है। अब मालूमात और एक्सपीरियंस को एक इम्पॉर्टेंट, उसने कहा जी एक परसेप्शन है, मालूमात और एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट परसेप्शन है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट परसेप्शंस हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये हेल्प करते हैं मेक सेंस को, ये हमारे सेंस को बनाने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प अस मेक सेंस ऑफ द इनपुट टू आवर सेंसरी सिस्टम। अब जी उन्होंने कहा ना, उन्हें दिए लॉज। अब गाइस ये जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 17 है, होप सो 17 ही है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे सारे लॉज हैं, लॉज शॉर्ट में आते हैं बट कम आते हैं, ज़्यादातर लॉन्ग में आते हैं। अब जब पेपर देख के आओगे ना तो आपको पता चलेगा, देखिए मैं कितना सही कहती थी, और मेरे जितने अंडरलाइन वर्ड्स होंगे इंशाल्लाह ताला वही सारा कुछ होगा। द लॉ ऑफ क्लियर है जी, पहला लॉ है। द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, द लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी है, लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी है, लॉ ऑफ कॉमन फेट है, और लॉ ऑफ एनक्लोजर या कनेक्टिविटी है। अब देखते हैं जी लॉ ऑफ क्लियर है क्या, इसकी एक लॉ ज़रूर आ सकता है। द परसेप्चुअल
tendency to fill in the gap and complete the contrast, perceiving the disconnect part as the whole object. We mentally close the gap and precise the figure given below as whole. The tendency, अब देखें जी उन्होंने कहा ना हम एक ऐसी परसेप्शन बनाते हैं जिसके अंदर अगर हमें यहाँ गैप्स मिले हुए हैं ना, ये देखें ये यहाँ पे गैप है ना हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास गैप्स में आ रहा है, तो हमारे दिमाग में होगा ना कि एक फ़ौरन से एक इमेज प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमारे पास एबिलिटी है, हम गैप को फुलफिल कर सकते हैं, अब उसे कंप्लीट कर सकते हैं, प्रिसाइज कर सकते हैं, हर उस डिसकनेक्ट पार्ट को जोड़कर। अब ये लॉ हो गया लॉ ऑफ क्लियर, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बन जाता है परसेप्शन के इन क्लोज करेंगे इन गैप्स को, प्रिसाइज करेंगे, एक फिगर बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये लॉ ऑफ क्लियर था, बहुत आसान लॉ था जी। ऐसे आप और भी सिंपल कर लेना, तो कोई भी ऐसा हमारे सामने कोई ऐसी फिगर आए जो इनकम्प्लीट हो तो हमारा दिमाग फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करेगा और वो सोचेगा, वो समझेगा, वो उन फिगर्स को, उन गैप्स को फिल करेगा और वो एक प्रिसाइज पिक्चर बना देगा भी। ओके, इसके ये एक पिक्चर बन रही थी, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ क्लियर आ जाता है। अब लॉ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली है क्या चीज़? वी हैव द perceptual tendency to group together the auditory and visual events that are close or near one another. अब हमारे अंदर हम एक पिक्चर देखेंगे ना, तो सारी पिक्चर्स हम चेक करेंगे तो हम ग्रुप्स बना देंगे। कोई भी इंसान जब किसी चीज़ को देखा जाएगा, उसे कहा जाएगा ग्रुपिंग करे, तो वो ग्रुप बनाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे ये बता रहा है जी, दे आर प्रिसाइड एज अ कोहेरेंट ऑब्जेक्ट, कि क्या है जी, कोहेरेंट ऑब्जेक्ट में प्रिसाइज करता है। In the figure given below, we see that on the left that there appears to be the three horizontal rows versus 3 column on the right. अब हम देखते हैं जी, अब हमें बताया ना कि हमारे पास 3 रोज आएंगी, क्योंकि हम इन्हें कंबाइन कर देंगे और 3 कॉलम आ जाएंगे हमारे पास। हम इनमें सिमिलर चीज़ों को उठा लेंगे, उठा कर उसे कॉलम बना देंगे और रोज बना देंगे। बट गाइज ये तो रोज 4 बन रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं ये तो हो गई ना कॉलम, 3 कॉलम है और 4 रोज हैं। यहाँ पे इन्होंने 3 लिख दिया है, 4 रोज होती हैं। ओके सॉरी, ये लेफ्ट साइड पे था ना, इसलिए हमने 3 कॉलम और रोज बनाई, और राइट साइड पे हमने 3 कॉलम बना दिए। अब बना दें जी लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। अब लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? गुड कंटिन्यूशन क्या चीज़ होती है? वी टेंड टू ग्रुप द स्टिमुला इनटू स्मूथ एंड कंटिन्यूस पैटर्न और पार्ट। अब हम ग्रुपिंग करते हैं जी किसी स्टिमुला को एक स्मूथ और कंटिन्यूस पैटर्न में। ह्यूमंस के पास क्या कैपेबिलिटी होती है? टू कंटिन्यू कंट्योर व्हेन एवर द एलिमेंट ऑफ द पैटर्न एस्टेब्लिश इन इम्पल्स direction. In the drawing below, we see a curved line with a straight line running through it. In the other, we do not see the drawing as consisting of 2 segments and precise as a continuous pattern. अब यहाँ जी उन्होंने बताया ना, किसी चीज़ को हम अगर देखते हैं वो कॉन्टीन्यूस पैटर्न के थ्रू चल रही है, तो उसको लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहते हैं। अब इंसानों के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो देखता है कि हाँ जी कॉन्टीन्यूटी चल रही है कि नहीं किसी भी डायग्राम में। अब वो ऐसे ये नहीं कहेगा कि देखें जी यहाँ से ब्रेकआउट होकर यहाँ पे ये 2 चले गए, वो ऐसे शो करेगा कि कॉन्टीन्यूटी पैटर्न चल रहा है। लॉ ऑफ सिमिलरिटी आ जाता है जी, सिमिलर चीज़ों को होगा द टेंडेंसी टू प्रिसाइव एन ऑब्जेक्ट पैटर्न स्टिमुलाई विच आर सिमिलर एज अपीयरेंस ऑफ ग्रुप पार्ट्स ऑफ द विजुअल फीड दैट आर सिमिलर इन द कलर लाइट टेक्सचर। अब वही सिमिलरिटी जितने मतलब हम देखेंगे कोई चीज़ सिमिलर है, हम उसे एलिमेंट्स को वैसे ही एलिमेंट्स को हम अरेंज कर देंगे तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी आ जाता है। लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी, अब लॉ ऑफ प्रेगनेंस जो होते हैं ना, ये लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ प्रेगनेंस। ये आपके पास डेफिनेशन में भी आ सकता है, व्हाट आर लॉ ऑफ प्रेगनेंस। तो याद रखें, शुरू में लिखिएगा लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रेगनेंस। अब इसमें होता क्या है जी, पीपल इंट्यूटिवली prefer the simplest, most stable, straightforward, and basic form of possible organization. A stimulus is organized into good, simple form of possible good refer to symmetrical, simple, and regular. याद रखिएगा, possible goods refer to symmetrical, simple और regular, आसान, सादा और सीधे good refer करता है. Tendency to see force case rather than
end of logs of wood or biscuit packet. In this one, you tend to see the two separate shapes are rather than different separate parts joined together. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, दो सेपरेट पार्ट्स हैं पर वो जॉइन हैं एक दूसरे के साथ, जैसे डब्ल्यू एम और ये इसे डायमंड का है जी, ब्लैक लाइन से नॉट एज एन एम अंडर डब्ल्यू। अब किसी भी चीज़ को आप दो तरह से लिख सके ना, किसी एक चीज़ के दो मीनिंग्स निकले तो लॉ ऑफ हमारे पास आ जाएगा सिंप्लिसिटी। सिंपल सा डब्ल्यू लिखेंगे, अब डब्ल्यू को उल्टा करेंगे तो एम बन जाएगा। अब लॉ ऑफ कॉमन फेट, अब लॉ ऑफ कॉमन फेट क्या है जी? इट इज़ अ टेंडेंसी टू ग्रुप टुगेदर द ऑब्जेक्ट मूव टुगेदर। ये वो टेंडेंसी है जिसमें हम ग्रुप को मूव कराते हैं एक साथ, या वो हमें नज़र ऐसे आते हैं कि वो साथ मूव कर रहे हैं एक सेम डायरेक्शन की तरफ। When they being seen in an actual motion, हालांकि वो एक्चुअल मोशन में है, humans will mentally group them as moving in the same direction. But जब इंसान उसे देखेगा तो इंसान सोचेगा भी ओके ये तो सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, सो वो इसे लॉ ऑफ कॉमन फेट कहेंगे। बिकॉज ऑफ दिस वी ऑफन सी फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स और हर्ड्स ऑफ कैटल और बॉयज और गर्ल्स प्लेइंग टुगेदर एज वन ग्रुप। अब यहाँ पे उससे भी सिंपल कर दें, आप एक बॉल को फेंकेंगे, वो कुछ अर्से तक, कुछ टाइम तक सीधी लाइन में जाएगी, तो अब हमारे नज़दीक वो सीधी है, बट वो इट्स मूविंग इन अ मोशन, वो सिंपल अपना मोशन रिप्रेजेंट कर रही होती है। लॉ ऑफ इनफ्लायर आ जाता है जी। अब ये आपके फिजिक्स में आ रहे हैं, हम लोग बायो ख़त्म कर चुके हैं, फिजिक्स में आ चुके हैं। इट इज़ द परसेप्चुअल टेंडेंसी टू परसीव फीचर पैटर्न सच एज अ डॉट an object single unit when uniform and lines dot area object are perceived as a single or same a unit when combined or linked. Feature analysis देख लेते हैं जी। The process of perceiving a shape pattern object and in making its element. The gestalist emphasize, ये gestalt ने किया था emphasize when upon the way we interpret the individual element as a pattern sequence which has some sort of meaning. The organized as well as or well-formed sequence gives a different percept or meaning as compared to when separate parts of elements are observed. The approach of feature analysis look into the individual component in order to understand the entire nature of the 150 billion million object can be produced out of 36 fundamental component. याद रखिएगा 150 मिलियन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं सिर्फ 36 फंडामेंटल कंपोनेंट्स के थ्रू। समरी देख लेते हैं जी। स्टिमुलाई फर्स्ट स्पोकन, ये सारी समरी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जी। ये आपके फुल लेक्चर की समरी हमारे पास आ जाती है, ये आपको इन्होंने इसी लेक्चर में दी है समरी, बाकी तो नहीं दी। Stimuli are first broken down into the component parts. These parts are the compared data stored in our memory in order to find a match. The stimulus is identified and recognized once matched together. ये वही चीज़ है जी। Step in a feature analysis. Identify the feature shapes of any object which can fall retina. MCQs अगर आपका आता है स्टेप इन अ फीचर एनालिसिस में कोई क्वेश्चन, तो आप ये लिख लीजिएगा। टॉप बॉटम एंड बॉटम ऑफ प्रोसेसिंग refer to the perceptual phenomena governed by knowledge, experience, motivation, expectation. टॉप डाउन और बॉटम ऑफ प्रोसेसिंग में ये चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जी। AEYOGONGT। बट इज दिस, ये तो कुछ भी नहीं है, ये इनसे गलती से हो गया है। Bottom are possessing in this sentence AEYOGONG. You will not be able to identify the sentence until you recognize the individual shape, making up the overall from the lecture. Let us top down and to get the help of past perception. अब जी हम perception नंबर 2 पे आ जाते हैं, लेक्चर नंबर 18 पर। डेप्थ परसेप्चुअल है जी, ये इसकी डेफिनेशन है। डेप्थ परसेप्चुअल इज अ परसेप्चुअल टेंडेंसी एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशन। ओह मैं बोल के थक गई हूँ। Although the image that falls on the retina of the eye is two-dimensional, thus enabling us to perceive distance. Depth perception is a skill to perceive depth and distance. इस तक करते हैं, मैं आपकी एक और वीडियो बनाती हूँ, ठीक है।
चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।